हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में। तो चलो दोस्तों, आज फिर से आ गए हैं एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, खास करके जिन बच्चों ने बायो ली है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने जा रहा है वो हर एक इंसान के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहा है या नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, पैरामेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, आरआरबी, एम्स दिल्ली या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पहला इसका टॉपिक है। तो दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको जल्दी जल्दी से रीड करेंगे, किसी दिन समझेंगे बहुत डिटेल में। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस result in the development of a flower. Inflorescence bear the flower buds and then the flower. Flowers are the reproductive part of a plant. मेन पार्ट है ये इसका। In the flower, the endoecium is the male reproductive part and gynoecium जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो फ्लावर दिख रहा है एंथर, ये इसका एंथर पार्ट हो गया। ये स्टिग्मा पार्ट हो गया। फिलामेंट, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेकंड, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेकंड कहाँ चला गया यहाँ, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है फिलामेंट इसको कहते हैं। स्टाइल, ये जो बीच में जो है ये स्टिग्मा के जस्ट जो अटैच करके रखता है, ये स्टाइल हो गया। पेटल जो होती हैं वो लीव्स होती हैं। और सेपल्स जो हैं ये ओवरी को कवर करके रखती हैं, ओवरी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो ओवरी है, ये ओवरी को जो सेपल प्रोटेक्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। एंडोशियम, ये जो है मेल पार्ट है, जैसा कि अभी यहाँ पे आपने देखा है। एंडोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन। होल ऑफ स्टेमन क्या होता है? ये होल ऑफ स्टेमन। दूसरा, द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक एंड एंथर इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है। एक सेकंड, ये देखो हाँ क्या, एंथर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 थीका होते हैं। फिर से वहीं पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और द पेटल। फिलामेंट जो है अटैच होता है थैलमस से, या फिर इसको कह देते हैं पेटल से भी अटैच होता है। एंथर जो है, एंथर में भी 2 पॉइंट हैं। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ डाइथीशियस कंसिस्ट ऑफ 2 थीका, जैसा कि अभी हमने बताया। थीका आर सेपरेटेड बाई अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। थीका जो है ये सेपरेट होता है। एक सेकंड, स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये जो है ऐसे नहीं कट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल कट होता है। ये 2 थीका के लिए कह रहा है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज डिपेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 in each theca. They further develop to form pollen sacs which contain the pollen grain. ये देखो, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसी में ये कंटेंट करता है माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 थीका। दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म pollen sac which contains the pollen grain. ये pollen grain कंटेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, the microsporangium is surrounded by 4 wall layer, first epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The outer 3 layer are protective and help in defense of anther to release pollen grain. The tapetum provides nourishment to the developing pollen grain. ये जो tapetum है, कहाँ गया, ये tapetum जो है ये नरिशमेंट से प्रोवाइड करता है। बाकी की ये जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती तीनों। एक सेकंड, हाँ। लास्ट पॉइंट आता है। इन द यंग एंथर द स्पोरेंजियस टिश्यू फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। एक सेकंड, यहाँ पे ये देखो मैंने अभी बताया था आपको।
फिर से देख लेते हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, ये और मिडिल लेयर ये जो है इन दोनों के बीच में होती है टैपिटम और एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये तीनों जो हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं। टैपिटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी क्या होता है? पॉलन मदर सेल, यानी कि ये जो एमएमसी है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं और ये पॉलन ग्रेन मदर सेल, ये दोनों एक ही हैं, टर्म कंफ्यूज नहीं होना। As development occurs in the anther, the sporogenous tissue undergoes meiosis to form microspore tetrad। यानी कि ये जो, एक सेकंड, हाँ ये जो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों मिल के जो हैं ये टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाते हैं एक साथ। ये जो एक सिंगल होगा ये माइक्रोस्पोर होगा, एमएमसी जिसको कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट पे आते हैं। Each cell of a sporogenous tissue has capacity to give rise to a tetrad. Hence, each cell is potential PMC or PMC. As the anther matures, the microspore get detached from each other and develop into pollen grain. जब ये एंथर जो है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये एंथर जब डेवलप्ड हो जाता है तो ये आपस में ऐसे फटता है, फटने को लाइन ऑफ डेंस कहते हैं। जब ये लाइंस आती हैं, ये जब फटता है तो ये पॉलन ग्रेन जो है मैच्योर हो जाती है, तो ये पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। ये देखो पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द मेल गैमेट एंड आर स्फेरिकल हैविंग अ 2 लेयर वॉल। इसमें पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं, पहला एक्साइन होता है, दूसरा एंटाइन होता है। एक्साइन जो होती है आउटर लेयर होती है और वो हार्ड लेयर मेड ऑफ स्पोरोलिन, स्पोरोलिन से बनी होती है और काफ़ी मजबूत लेयर होती है, विच इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम। और जो एंटाइन होता है वो इनर लेयर होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पैक्टीन। ये पहली मेन चीज़ तो है, ये सेल्यूलोस और पैक्टीन से बनती है। एक सेकेंड। मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल। मैच्योर पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल से बनती हैं, पहला वेजिटेटिव, दूसरा जेनरेटिव। वेजिटेटिव जो है लार्ज विद इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस जो है, एक सेकेंड, ये बार बार मुझे कलर चेंज करने में दिक्कत हो रही है। ये जो इनका ये न्यूक्लियस है ये इरेगुलर होता है, मतलब ये कभी कोई किसी भी शेप में हो जाता है। इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन फूड रिजर्व, ये वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व करते हैं ये न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल में हो जो है स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये पूरा जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये जो भरा है ये साइटोप्लाज्म है, और जो इसमें स्मॉल 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 जो फ्लोट कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, ये जनरेटिव ये वाले में। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पे। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain are shed at 2 cell stage, while in other generative cell undergoes mitosis to form 2 male gamete। यानी कि 3 सेल्ड स्टेज होती हैं, पहला मायोसिस, मियोसिस, फिर माइटोसिस। तो इन सब में जो पहले जो होता था 60 एंजियोस्पर्म में pollen grain जो है शेड होते थे 2 सेल स्टेज में, वाइल इन जेनरेटिव सेल, ये जो जेनरेटिव सेल्स होती हैं इनमें जो है माइटोसिस होता है विद 2 मेल गैमेट। ये दोनों मेल गैमेट जो होते हैं पहला और दूसरा, एक सेकेंड, ये जो मेल गैमेट्स होती हैं इन दोनों को, ये 2 मेल गैमेट जो है मिलके फ्यूज़ होती हैं तो फ्यूजन होता है। फ्यूजन में ये 3 स्टेट बनाती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। द वायबिलिटी ऑफ pollen grain आफ्टर दे आर शेड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में भी डिपेंड करते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ्स। इनका जो टाइमिंग लिविंग स्टेज होता है
इनका जो लिविंग स्टेज होता है 30 मिनट्स टू फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, गाइनीशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल, अब बारी आती है फीमेल गैमेटोफाइट की। जो गाइनीशियम है, गाइनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसा कि यहाँ देखा था आपने, कहाँ गया, एक सेकंड। गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इट मे बी मोनोकैपेलरी वन पिस्टल और मल्टी कैपेलरी मैनी पिस्टल, मतलब कि इसमें जो वो फिक्स नहीं होता है नंबर। ये सिंगल कैपेलरीज भी होती हैं, मोनो कैपेलरी वन पिस्टल हो जाती है, और मल्टी कैपेलरी मैनी पिस्टल्स हो जाती हैं। इन मल्टी कैपेलरी द पिस्टल्स में बी फ्यूज्ड इन वन सिंकार्पस और फ्री एपोकार्पस। पहला तो अगर जैसा कि एक सिंगल ये एक सेकेंड, ये बार बार मुझे कलर, मोनो कैपेलरी जो होती हैं वो सिंगल सिनकार्पस कहलाएंगी, और ये जो मल्टी कैपेलरीज होती हैं ये फ्री कार्पस या फिर एपोकार्पस भी कह सकते हैं। ये जो पिस्टल होती हैं इनके ये टाइप भी होती हैं। एक सेकेंड, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो है रिसीव द पॉलन ग्रेन, स्टाइल्स अलोंग द सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा, bulge basal part containing the placenta which is located inside the ovarian locule cavity. The placenta contains the megasporangia और ovules. तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं उसी फ्लावर वाले पार्ट पे। एक सेकेंड, पहला ये जो है एंथर जो है ये स्टिग्मा, ये जो है रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। और ये जो स्टाइल है ये प्रोवाइड करती है पाथ, किसके लिए, ओवरी तक के पहुंचाने के लिए, जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होकर बाइसेक्सुअल हो पाए। ये जहाँ पे जर्मिनेशन होती है ये टाइप में स्टिग्मा, सॉरी, ठीक है। और ये स्टाइल जो है, सॉरी, यहाँ पे, हाँ, पॉलन ग्रेन यहाँ पे बैठता है स्टिग्मा पे, फिर ये प्रोवाइड करती हैं ट्यूब के बाद में फिर ये ओवरी में जाके वो करती हैं जर्मिनेट, ठीक है। वापस आते हैं, द प्लेसेंटा कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया और ओव्यूल्स। यहाँ पे ये डायग्राम में दिया है, स्टिग्मा ये देखो पॉलन ग्रेन से पाथ सीधे जा रहा है ओवरी तक, ओवरी में फ्यूजन होगा, फिर यहाँ से डेवलपमेंट होगा, फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है फट के एंथर से दूसरे स्टेज में जाएंगे। फिर आते हैं मेगास्पोरेंजियम, द ओव्यूल्स इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, द junction of the ovule and funicle is called helium. Each ovule has one or two protective layer called integument which covers the rest of ovule except for a small opening micropylar. एक सेकेंड, ओव्यूल जो है अटैच होता है प्लेसेंटा से, किसके जरिए, फ्यूनिकल के जरिए। द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल कॉल्ड हाइलम, जो ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो जंक्शन होता है जहाँ पे दोनों अटैच होते हैं उसको हाइलम कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर, हर एक ओव्यूल के पास जो है एक या फिर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जिनको हम लोग इंटीगुमेंट कहते हैं, इंटीगुमेंट, ठीक। विच कवर द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल, इंटीगुमेंट जो है सारे एरिया को कवर कर लेता है ऐसे, एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइकोपाइलर, ये छोटे से ओपनिंग को नहीं कवर करता है जिसको माइकोपाइलर एंड कहते हैं। चराजा एंड भी इसको कहते हैं, लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ माइकोपाइलर एंड। ये एक सेकंड, भाग बहुत रहा आज, ये माइकोपाइलर के अपोजिट साइड पे चलाजा एंड होता है। रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। इसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है विद इन द इंटीगुमेंट एंड कंटेन्स रिजर्व फूड। द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये देखो
ये चलाजा पोल है, ये दोनों को जो अटैच करता है वो हाइलम है, फ्यूनिकल देख लो यहाँ पे था ना। ओव्यूल जो है अटैच होता है प्लेसेंटा से, फ्यूनिकल कहते हैं। प्लेसेंटा से जो ओव्यूल अटैच होगा वो फ्यूनिकल हो गया, ठीक। और दूसरा ओव्यूल और फ्यूनिकल को जो जंक्शन, उसको हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकल हो गया और ये ओव्यूल, इन दोनों के जंक्शन को जो है हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे है, ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या होती हैं, ये वाली पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। ये प्रोटेक्ट करती है, किसी किसी में 3 होती हैं। ये एक होती इंटीग्यूमेंट जो होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है, मतलब एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है इसमें। तो ये डायग्राम आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल MMC gets converted into megaspore by process of megasporogenesis. The MMC is a large and contains a dense cytoplasm and a prominent nucleus. It undergoes meiosis to produce 4 megaspores. यही बोला था ना स्टार्टिंग में, मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग टेट्राड भी बोलते हैं। ये डायग्राम ले लेते हैं यही वाले में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इन्हीं को जो है टेट्राड कहते हैं। ये ऐसे डाइसेक्शन ऐसे नहीं होगा इनका, ऐसे होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल हम लोग नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। नेक्स्ट पे आता है फीमेल गैमेटोफाइट। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजनरेट। इनमें से कोई भी जो है एक फटेगा, बाकी के 3 जो है डिजनरेट होंगे। द सिंगल फंक्शन ऑफ मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक। द न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move towards the opposite end, forming 2 nucleate embryo sac. 2 more mitotic division ensure leading to formation of 4 nucleate and 8 nucleate embryo sac. After the 8 nucleate stage, the cell wall are laid down and typically female gametophyte gets organized. इसमें ये बताया है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड है, कॉल्ड नहीं है। तो इसमें जो है 7 स्टेज बताया गया, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग 2 न्यूक्लिएट पहले से ही हुए हैं एम्ब्रियो सैक में, 2 बार माइटोटिक डिवीज़न हुआ है। 2 बार माइटोटिक डिवीज़न में जो है 4 न्यूक्लिएट हो जाएंगे। वो 4 न्यूक्लिएट के बाद में आपको पहले ही पता है कि 8 न्यूक्लिएट जब एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गई, यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लिएट हैं ये दोनों अटैच हो जाते हैं, तो इसी को ये 1 2 2 3 4 5 6 और ये 7 सेल हो गई। इन दोनों को मिला के 8 न्यूक्लिएट हो गए, समझे। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 of the 8 nuclei get surrounded by the cell wall and remain 2 polar nuclei. इन दोनों को पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। एक सेकंड, गलत हो गया क्या? इन दोनों को पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। are situated below the egg apparatus in large central cell. इसको सेंट्रल सेल में भी आ जाते हैं। the three of 6 cells are placed in the mycopylar end and constituent the egg apparatus, 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have a special thickening at the mycopylar end. These are together called filiform apparatus. ये जो है ना, ये filiform apparatus है. It helps in the leading the pollen tube into the synergids. 3 cells are at the thalassand and the antipodal cell. ये देखो, a typical angiosperm female gametophyte is 7 celled and 8 nucleate at maturity. ये देखो आ गया, एंटीपोडल्स हैं, पहला दूसरा तीसरा, देखा, पहला दूसरा तीसरा।
और ये जो है पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों को जो है पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये लास्ट में जो सेंटर में जो बैठा होता है वो एग होता है। और ये लास्ट में जो ऐसे ऐसे माइक्रोवेलाई की तरह जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको फिलीफॉर्म एपरेटस भी कहते हैं। बीच में जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है, पॉइंट लगा हुआ है, ये सिनर्जिड्स हो गया। सेंट्रल सेल, ये दोनों मिला के जो है सेंट्रल सेल बोले जाते हैं इनको। ठीक है, अब पॉलिनेशन पे आ जाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड आर एज फॉलो। पॉलन ग्रेन को जो है जब ट्रांसफ़र होता है वो कई तरीके से होता है। एक वाटर के ज़रिए से होता है, एक वाटर के ज़रिए से होता है, दूसरा एयर के ज़रिए से होता है, और तीसरा सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में जो है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब कि ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसी में, एक सेकंड बना ही लेते हैं, गलत बन रहा है, रुको एक सेकंड। हाँ सुनिए आप लोग, ये स्टिग्मा हो गया। उसके बाद में इधर से ये जो एंथर, ये पॉलन ग्रेन एंथर के जो है ये फटने से इसी में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम उठा ही लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको नीचे। यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र होता है इसी में से सेम फ्लावर से, ये अपन लोग की ओवरी हो गई फ्लावर की अपन। ठीक, दूसरा है ऑटोगैमी। रिक्वायर्स द एंथर एंड स्टिग्मा टू लाई क्लोज। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोमी इन द pollen release and stigma. Reproductive plants like विवोला, और एक सेकेंड ये गलत हो गया, विवोला, ऑक्सेलिस एक्सेट्रा प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ फ्लावर, chasmogamous flower with exposed anther and stigma, and clistogamous flower which do not open at the end of autogamy occurs. इन दोनों में ऑटोगैमी जैसे कि होती है, इन दोनों में ये अगर ओपन नहीं होगा तो सेम फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन। तो ये नेक्स्ट पे आते हैं जिटैनोगैमी। इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर स्टिग्मा टू द एंथर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब कि ये जो एक प्लांट है, एक सेकेंड, एक प्लांट के जिसमें दो फ्लावर होते हैं, जिटैनोगमी का कहने का ये मतलब है, इसकी डेफिनेशन कि एक ही सेम प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसे जिटैनोगमी कहते हैं। जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगमी बट इट्स रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट। इन दोनों को पॉलिनेशन करने के लिए एक एजेंट चाहिए होगा, तो ये जो है जिटैनोगमी कहलाते हैं। नहीं तो अगर ये एजेंट नहीं चाहिए होगा तो ये ऑटोगैमी भी कहला देंगे। Xenogamy, it is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plants. Pollination causes genetically different type of pollens to be brought to a plant. ये जीनोगैमी में ये होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मतलब कि ये दो प्लांट हो गए, एक सेकेंड, प्लांट बनाने में टाइम लगता है, बन जाता है। दो प्लांट, डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, पॉलिनेशन कॉज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलेंस टू बी बॉट फ्रॉम प्लांट। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का जो है एजेंट देख पढ़ते हैं हम। प्लांट यूज एयर वाटर एबायोटिक एजेंट एंड एनिमल्स बायोटिक एजेंट। अगर एयर वाटर जैसे कि भी यहाँ बताया था मैंने, ये एयर वाटर जो है एबायोटिक है, एबायोटिक एजेंट्स हो गए, और बायोटिक एजेंट्स में जो होते हैं एनिमल्स हो जाएंगे। पॉलिनेशन बाय विंड, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन प्लांट्स पॉजेस वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है चिपचिपा होगा ताकि जो पॉलन जो आके पॉलन ग्रेन आके चिपक बैठ सकें।
तो वो पॉलिनेशन हो सके। पॉलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी टू बी कैरिड इजीली बाय विंड। पॉलन जो होते हैं पॉलन ग्रेन वो हल्के होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए, या कहीं अगर अटैच चिपक गए पेड़ पे तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब पहुंच नहीं पाएंगे तो इजीली जो है पॉलिनेशन नहीं होगा। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे, इट इज़ अ कॉमन इन ग्रास। ग्रास में कॉमन होता है ज़्यादातर, अगर जैसे ये स्टिकी होगा तो ये ग्रास पे चिपक जाएंगे, तो पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर में आ जाएंगे तो यहाँ इट इज़ अ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वेसेलनेरिया एंड हाइड्रेला। ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जो वाटर में भी पॉलिनेशन हो जाएगा। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट द pollen grain are long and ribbon-like and are protected from wetty by mucilaginous covering. In a majority of water plant like water hyacinth and water lily flower emerge above the water level and are pollinated by insects. ये जो है वाटर पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट से वाटर लेवल के ऊपर। Pollination by animal, majority of flowering plant use butterflies, bees and wasps etc. for pollination। ज़्यादातर ये तीन ही पॉलिनेट करते हैं, तीन ही एनिमल जो है पॉलिनेशन होती है बाय एनिमल। ये एनिमल जो है एबायोटिक में आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज कलरफुल fragrant and contains nectar to attract animal pollinator. This is called floral reward। अगर जो फ्लावर है फ्रेगरेंट, वो फ्लावर में कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगरेंट होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए जो एनिमल को जो है अट्रैक्ट कर पाए ताकि पॉलिनेशन हो पाए। फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट फ्लावर एमोरफिलस जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है। A symbiotic relationship exists between the plant yucca its pollinator moth. The moth is dependent on the plant since the moth deposits its egg in the locule of the ovary of the plant and in return in the plant is pollinated by the moth. The pollen grain are sticky and get stuck to the body of the pollinator। ये जो है किसका है, पॉलिनेशन बाई एनिमल, एबायोटिक हो गया। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये ज़रूरी है, ये याद कर लेना। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्रॉम अ लार्ज पॉइंट कलरफुल फ्रेगनेंट। नेक्स्ट पे आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस कौन कौन से देखते हैं पॉइंट में। पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेड सेल्फ पॉलिनेशन लेड टू बी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। ऑटोगेमी जो है कुछ इन तरीक़ों से होता है। pollen grain released to stigma receptive or not coordinated, different positioning of anther and the stigma, production of unisexual flower। एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ways to prevent both autogamy and zetanogomy। presence of male and female flower on different plants such that each plant is either male or female। The mechanism is present in several species of papaya। Pollen pistil interaction, pollination does not allow ensure the transfer of compatibility pollen, hence the pistil has the ability to recognize the right type of pollen to promote post pollination event। If the pollen is of the wrong type, the pistil prevent pollen germination। The interaction is mediated by chemically component of the pollen pistil। Pollen pistil interaction is dynamic process involving pollen recognition followed by promotion और inhibition of pollen। ये इस टॉपिक का, इस पॉइंट का ये कहने का मतलब है इन दोनों के, तीनों के, ये जो
पॉलिनेशन होगा अगर जैसे कि इंटरेक्ट करेगा, अगर डायनामिक प्रोसेस होगा तो पॉलन जो है रिकॉग्नाइज करेगा। अगर ये रिकॉग्नाइजेशन अगर फॉल्स हो जा रही है प्लांट के केस में, फ्लावर के केस में, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से मार देगा। द pollen tube reaches the ovary and enters the ovule through the micropylar, then through the filiform apparatus. It re-synergites. In this way, the pollen tube grows. अब आते हैं, चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, अभी काफ़ी बड़ा सा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ डबल फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ अ मेथड टू इम्प्रूव crop yield. In this method, it is essential to ensure that the right kidney of pollen grain are used and the stigma is protected from unwanted pollen grain. It is achieved by 3 चीज़ों से एक्यूज होती है। emasculation, bagging. Emasculation, the anther is removed from the bud if the female parent bear bisexual flower. ये पॉइंट याद कर लेना इमेस्कुलेशन और बैगिंग का। द इमेस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बाय द बैग सो एज नॉट टू अलो कॉन्टामिनेशन ऑफ स्टिग्मा बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड, फ्लावर बिकम्स रिसेप्टिव, द कलेक्टेड पॉलन ग्रेन आर डस्ट ऑन टू द स्टिग्मा एंड देन द फ्लावर इज रीबैग्ड। If the female parent is unisexual, emasculation is not necessary. In this case, the female bud is directly bagged. Directly bagged किससे करेगा? When the stigma turns receptive, suitable pollen grain and dust on to it so as to allow germination. जर्मिनेशन को अलो करने के लिए ऑन डस्ट जो है पॉलन ग्रेन पे सुटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, व्हेन द pollen grain falls on the stigma to the pollen tube, enters one of the synergids and release 2 male gametes. पहला पॉइंट। दूसरा, one of the male gametes moves toward the egg cell and fuse with it to complete syngamy to form zygote. zygote फॉर्म करने के लिए syngamy का फ्यूज होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक पे है द अदर मेल फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो पहले हमने अभी पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर था ना ऐसे, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, वैसा वो वाला, विद 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड ट्रांसफॉर्म ट्राइपोलाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जिसको कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। Since 2 kinds of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the process double fertilization and is characteristic of flowering plant. After triple fusion, the central cell become the primary endosperm cell, PEC हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द प्राइमरी endosperm nucleus give rise to the endosperm while zygote developed into the embryo. ये है डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम। यहाँ पे देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, डिजेनरेशन हो रहा है सिनर्जिड्स में। जाइगोट जो है एक थोड़ा सा लंबा हो गया, ये जाइगोट फॉर्म करेगा। फिर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ये PMC, ये जो PEC हो गया पेस है ना, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे एंटीपोडल जो था, ये ऊपर मैंने जो क्या एक डायग्राम ऐसा करके बनाया था, उसमें 3 ये एंटीपोडल्स करके थे, ये जो है डिजेनरेट हो जाएंगे ट्रिपल फ्यूजन में। ये जो एक सेकेंड, ट्रिपल फ्यूजन में ये डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो एंड मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरीज इनटू फ्रूट्स। यहाँ पे अब बात करेंगे कैसे जो है प्लांट, एक फ्लावर जो है पहले दूसरे फ्लावर को जो जर्मिनेशन हुआ, फिर उससे बीज बना, बीज से जो है एक फल कैसे बना, वो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। It includes the development of endosperm and embryo and maturation of ovules into seeds and ovary into fruits.
ये यही बात है, मैचुरेशन हो रही ना, ग्रोथ हो रही है ओव्यूल से सीड में, सीड से ओवरी में, ओवरी से फिर फ्रूट में। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, द एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियो बिकॉज द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। पहला पॉइंट है, एंडोस्पर्म जो है डेवलप पहले ही हो जाएगा एम्ब्रियो से, बिकॉज द सेल ऑफ एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियोज को जो है न्यूट्रिशन यही प्रोवाइड करता है ना एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली divides into gives rise to free nuclei. This stage of development is called free nuclear endosperm. Cell wall formation occurs next, resulting in a cellular endosperm. सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो रिजल्टिंग सेलुलर एंडोस्पर्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे है, द एंडोस्पर्म में बी इधर फुली कंज्यूम्ड बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो एज इन पीक एंड बीन्स, और रिटेन इन द मैच्योर सीड एज इन कोकोनट और कैस्टर। चलिए दोस्तों, कैस्टर क्या होता है आप लोग ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है, किस टाइप का होता है। एक सेकेंड। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या कहते हैं, द एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड इन ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड के पास जहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है, और जाइगोट जहाँ जिस एरिया पे होता है, ठीक है। द जाइगोट गिव्स राइज फर्स्ट टू द प्रो एम्ब्रियो एंड देन टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रोनियल एक्सेस एंड 2 कॉटलेडेंस। ये हो गया 2 कॉटलेडेंस वाला डायग्राम, ठीक है, रूट टिप करके। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रोनियल एक्सेस above the level of cotyledon is epicotyle. It contains the plumule shoot tip. The portion below the axis is hypocotyle. It contains of radical root tip. Radical root tip है ना ये। The root tip is covered by the root cap. ये जो लगी हुई ना ये root cap है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द इन अ मोनोकॉट एम्ब्रियो देयर इज ओनली 1 cotyledon grass. It is known as sectulum and it's situated at one side of the embryonial axis. At the lower end, the embryonial axis has the radicle and the root cap enclosed in the colerizar. The epicotyle lies above the level of sectulum and has shoot apex and leaf primordia enclosed in hollow structure called coleoptile. ओके, नेक्स्ट पे ये एग्जाम्पल देख लो, डायग्राम है ये। इस पीडीएफ में जितने भी डायग्राम हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ जो है हम उसमें शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलेप्टाइल। अब नेक्स्ट पे आते हैं सीड्स एंड फ्रूट में। डेवलपमेंट ऑफ सीड, इट हैज़ द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। सीड आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट आर डेवलप्ड इनसाइड अ फ्रूट। अ सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटलेडन्स, एम्ब्रोनियल एक्सेस। सीड में बी एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्म प्रेजेंट इज इन व्हीट एंड मेज, एंड नॉन एल्ब्यूमिनस जो होते हैं एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं उनमें से। Since it consumed by the growing embryo, as in pea and beans, some seeds such as black pepper and white wheat have remnant of nucleus as perisperm. The integument of ovules harden from the seed coat, and the micropylar facilitates the entry of oxygen and water into seeds. ये पॉइंट हो गया। As it loses moisturizer, the seed may enters dormancy, और if favorable condition exists it germinate, ठीक है, सेकेंड जर्मिनेट। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स में। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। द वॉल ऑफ अ ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। पेरिकार्प उसको कहते हैं। फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन मैंगो एंड ऑरेंज, और कैन बी ड्राई एज ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ग्राउंडनट यार जिसको मूंगफली कहते हैं, मस्टर्ड जो सरसों होती है, ठीक है।
ये कुछ फ्रूट जो होते हैं फ्लैशी भी हो सकते हैं, कुछ जो है ड्राई सूखे भी होते हैं। इन सम प्लांट फ्लोरल पार्ट्स अदर देन द ओवरी टेक पार्ट इन fruit formation as in apple and strawberry. In these, the thalamus contributes the formation such as fruits are called false fruit. False fruit जिसमें कि thalamus नहीं होता है. The fruit that develops from the ovary are called true fruits. जिसमें ovary या thalamus होता है उसे जो है true fruit कहते हैं. Some fruit develops without fertilization are known as parthenocarpic fruit, जैसे कि बनाना. ठीक है. एपोमिक्सिस अब नेक्स्ट टॉपिक पे है जो लास्ट ही स्टेज है शायद से. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी. ठीक. सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. दिस प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो है एपोमिक्सिस जो है ये सेक्सुअल की तरह होते हैं बट ये कॉपी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ऐसा ही दिखाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इन सम स्पीसीज एपोमिक्सिस अकर्स द डिप्लॉयड एग सेल formed without meiosis and developed into embryo without fertilization. In some varieties of citrus and mango are the nucleus cell divided into protrude into the embryo sac to develop into embryos. In such case, each ovule may contain several embryos, and this condition is called polyembryony. Apomixis is important for producing hybrid varieties of fruit and vegetables and also increasing crop yield multifold. यानी कि जो एपोमिक्सिस होता है ये हाइब्रिड हर नई नई वैरायटी के लिए जो फ्रूट्स की जो नई वैरायटी होती है, वेजिटेबल्स की जो नई वैरायटी होती है, उसमें उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एपोमिक्सिस. ये जो है जर्मिनेशन करता है एक से दूसरे में, जैसे कि एक वो डाइसेक्शन में देखा होगा आपने, जो स्टेम को कट करके किसी भी प्लांट के स्टेम को कट करके दूसरे प्लांट में लगा देते हैं, तो उसी को जो है वैराइटीज़ नई नई वैराइटीज़ लाने के लिए वो यूज़ होते हैं, उसे एपोमिक्सिस कहते हैं. ठीक. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं आपसे विदा लेते हैं. मिलते हैं कल आपसे किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए. बाय.